नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के मैनपाट को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के नाम जिला प्रशासन द्वारा आम जनता के लिए कार्निवल महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। लेकिन जब जनता पर ही पुलिस की लाठी बरसने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि महोत्सव आम जनता के लिए नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के लिए आयोजित हो रहा है। देखिए मैनपाट से एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट का ये कार्निवाल महोत्सव है। मैनपाट को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के नाम पर यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर आम जनता के नाम पर वीआईपी लोगों के लिए कार्निवाल महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। इस महोत्सव में अघोषित बियर बार भी संचालित हो रहा है। यहाँ वीआईपी लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिकारी हो या फिर नेता, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इस बात को ध्यान में रखकर प्रशासन ने गद्देदार कुर्सी लगवाया है ताकि वीआईपी आराम से गद्देदार कुर्सी पर बैठकर रंगारंग कार्यक्रम का मजा ले सके। जैसा कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है, अधिकारी और नेता सोफे पर बैठकर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने और डांस कलाकारों के ठुमके का मजा ले रहे हैं। लेकिन उस आम जनता का क्या जिसके नाम पर मैनपाट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। एक तरफ जहां वीआईपी भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल के कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता पर पुलिस का डंडा बरस रहा है। दरअसल कोरोना काल के बीच इस वर्ष भी मैनपाट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले कार्निवाल महोत्सव के लिए प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किया है ताकि आम जनता मैनपाट पहुंचकर महोत्सव का लुत्फ उठा सके। प्रशासन लगभग 1 महीने से इस महोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था। महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर प्रशासनिक अधिकारी रोजाना मैनपाट पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे थे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर ही पोल खुल गई। यही नहीं, नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस ने आम जनता पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिसिया लाठी चार्ज के दौरान कई लोगों को गंभीर चोट आई। दरअसल भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उत्साहित जनता खुशी से झूम उठी। इस दौरान कई लोगों ने हुटिंग करना शुरू कर दिया। इधर कहीं कार्यक्रम में भगदड़ न मच जाए, इसे देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि अब प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस अधिकारियों के कहने पर पुलिस के जवानों ने कार्यक्रम स्थल पर ही आम जनता पर लाठी भांजना शुरू कर दिया। यही नहीं, लाठी चार्ज ऐसा कि कुछ ही देर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं लाठी चार्ज को देख खेसारी लाल यादव भी घबरा गए और मंच से ही गुहार लगाते रहे कि आम जनता को मत पीटिए, ये जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। लेकिन जब अधिकारियों का निर्देश मिल जाए तो पुलिस कहाँ रुकने वाली, लाठी चार्ज तो होगी। प्लीज किसी को लाठी मत मारिएगा। प्लीज मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को लाठी मत मारिएगा। ये जिंदा है तो खेसारी लाल यादव जिंदा है। इनके जीवन से मेरी जीवन चलती है। मैं प्रशासन से प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, किसी को लाठी मत चलाइएगा। प्यार से बैठा दीजिए, प्यार से बोलिए, उनको जाना होगा तो चले जाएंगे। अब आक्रोशित जनता से ही सुनिए महोत्सव में हुए लाठी चार्ज और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उनका क्या कहना है। पास दिखाने के बाद भी भटकना पड़ता है। अगर पास अंदर जाने देते तो नौबत नहीं आता है, पैर नहीं टूटता, न किसी का सीने में दर्द नहीं होता। भद्दर मचने के कारण ऐसा हुआ है। यहाँ पुलिस प्रशासन ठीक नहीं है यहाँ का। इस व्यवस्था को ठीक से बनाया जाए, नहीं तो ये प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। हल्ला इसलिए किए सर,
कोई दूसरे आदमी बाहरी थे कोई हड़कम किया होगा उसको भी मैं नहीं बोल सकता, ठीक ना। लेकिन एक आदमी गलत किया सर, यहाँ की स्थानीय निवासी हम लोग, हमारे खुद जीजा जी है नरेंद्र यादव, उनको पीटीएस के कोई अधिकारी थे, उसमें टी शर्ट में लिखा था पीटीएस, वो लोग लाठी चार्ज किया तो पूरा यहाँ ब्लड का आ गया है। अच्छा, ब्लड आ गया। अभी क्या स्थिति उनकी? अभी स्थिति ये है सर, उनको तो तकलीफ ये लगा जो हम ग्राम पंचायत के निवासी हैं, कोई बाहरी आके गलत करे और किसी दूसरे के ऊपर लाठी चार्ज हो सर, ये मेरे को तकलीफ लगा। वीआईपी पास रखने के बावजूद 1 घंटे भटके हैं बच्चे पकड़ के, हम लोग यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ जाइए 2 नंबर में 3 नंबर में आने अंदर जाने का परमिशन नहीं है, आप उधर से जाइए बोल रहे हैं। अंबिकापुर का नायब तहसीलदार क्या हुआ? अंबिकापुर के नायब तहसीलदार अंदर आने के लिए मतलब वीआईपी पास मत लेना बोल रहे हैं। मैनपाट महोत्सव में पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद प्रशासनिक व्यवस्था की उस वक्त पोल खुल गई जब लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। अब एसडीएम अजय त्रिपाठी का वो बयान सुनिए जब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर एसडीएम घायलों के परिजनों से बोल रहे हैं। बताइए, ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, इनको तो हॉस्पिटल ले जाना है। नहीं ठीक है, आपकी गाड़ी से जाए, एम्बुलेंस से जाए, मेरी गाड़ी से जाए, हमको जल्दी ले जाना है। हम लोग एम्बुलेंस सर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, एम्बुलेंस व्यवस्था तो होना चाहिए। जब लाठीचार्ज की चोट लगी बाद में, सुनो यार सुनो, जिम्मेदार इंसान बनो, सबसे जरूरी है हॉस्पिटल इन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है, चाहे आप अपनी गाड़ी से ले जाएं या फिर हमारी गाड़ी से। एसडीएम अजय त्रिपाठी के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहे कार्निवाल महोत्सव में किस तरह प्रशासनिक अमले ने सुरक्षा के मानकों को नजरअंदाज किया है। अब तक आपने देखा और सुना वीआईपी लोगों के मनोरंजन और आम जनता पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की पूरी कहानी। अब देखिए मैनपाट महोत्सव में किस तरह खुलेआम बियर बार संचालित हो रहा है। इस अघोषित बार में शराब प्रेमियों को मदमस्त करने के लिए सरकारी शराब की बोतलें सजी हुई हैं। बाकायदा मैखाने में बैठकर शराब प्रेमी महफिल का मजा ले रहे हैं और यह सब प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। बावजूद इसके प्रशासन ऐसा अनजान बन बैठा है जैसे उसे इस बात की जानकारी तक नहीं है। नहीं, अभी किसी को अनुमति नहीं मिला है और यदि कोई ऐसा है तो उसको मैं यहीं हूँ, जांच करवा लेता हूँ, बंद करवा दूंगा, तो अवैध होगा। नहीं, बार नहीं खोला गया, किसी को अभी अनुमति नहीं मिली है और यदि ऐसा कोई है तो अवैध है। मैनपाट महोत्सव का आयोजन तो जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच अघोषित बियर बार, प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यक्रम के दौरान आम जनता पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठना और जिम्मेदारों से सवाल पूछना दोनों जरूरी है। अंबिकापुर से आवाज टीम के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। वैलेंटाइंस डे के लिए महज 1 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में युवा वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। सूरजपुर जिले में भी वैलेंटाइंस डे का अच्छा खासा उत्साह युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां बाजार गुलाब के फूलों से सज उठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी वैलेंटाइंस डे के विशेष अवसर पर चौकन्नी नजर आ रही है। फरवरी के पहले सप्ताह में ही वैलेंटाइन डे वीक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैलेंटाइन डे वीक दिल में प्यार का फूल खिलाए बैठे नौजवानों के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता है। वहीं सूरजपुर जिले में भी प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ वैलेंटाइन डे वीक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रोज डे के साथ युवा दिल प्यार के इस सुनहरे सफर पर निकल पड़े हैं। वहीं शहर की गिफ्ट गैलरियों में तरह तरह के गिफ्ट व गुलाब के फूलों की बिक्री शुरू हो गई। बाजार विभिन्न प्रकार के उपहार, चॉकलेट, गिफ्ट व टेडी बियर से सजे हुए। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे का युवा वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शहर में सजी गुलाब की दुकानों पर ढेरों गुलाब बिक्री के लिए तैयार है। दुकानदारों ने युवाओं की मांग को देखते हुए गुलाब की कीमतों को बढ़ा दिया। वहीं वैलेंटाइन डे पर जिले की पुलिस भी चौकन्नी है। एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने बताया कि 14 फरवरी को प्रेमी जोड़े रेस्टोरेंट, पिकनिक स्पॉट, पार्क जैसे जगहों पर जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का हुड़दंग या फिर झगड़ा ना हो, इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग के साथ पुलिस बल को सादी वर्दी में तैनात रखने का निर्देश दिया गया है। वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें युवक युवतियाँ वहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे या होटल्स वगैरह में जाते हैं और
इसमें कई संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा वहाँ पे पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। जिन जिन स्थानों में ये इनके जाने की संभावना रहती है पिकनिक स्पॉट पे, वहाँ पे भी पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी और सादे वर्दी में भी महिला एवं पुलिस बल लगाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा की संभावना ना हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर दौरे पर आए दक्षिण पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने इस बात की पुष्टि की है कि अंबिकापुर बौरीडांड रेल मार्ग के दोहरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन यह कार्य कब से प्रारंभ होगा, इस बात को बताने में रेलवे के महाप्रबंधक असमर्थ नजर आए। गौरतलब है कि गौतम बनर्जी सुरक्षा मानकों का निरीक्षण करने शुक्रवार को अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर अंबिकापुर बौरीडांड रेल मार्ग के दोहरीकरण की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। नहीं, अभी तो इंस्पेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। इंस्पेक्शन में वो हमें डिवीज़न अपने अपने जो कार्य किए हैं वो दिखाएंगे और मैं उनका जायज़ा लूँगा। प्लस हमने जो सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन और उसका जो अदर ग्राउंड लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जायज़ा लेंगे। इसके बारे तो अभी तक कोई आगे सर्वे हुआ मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसको लेके जो हमारे प्रोसीड्योर्स होती हैं, मापदंड होती है और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना में हुए एक ग्रामीण की मौत के बाद शव को कब्र से निकालकर पीएम करवाया है। दरअसल मृतक के शव को पिकअप के मालिक ने परिजन पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवा दिया था। वहीं जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस अब नए सिरे से मामले की जांच कर रही है। सामरी क्षेत्र के चरहट खुर्द निवासी गोदनाराम की पिकअप हादसे में मौत होने के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना परिजनों पर दबाव डालकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। जब इस बात की सूचना पुलिस विभाग को लगी तो पुलिस की टीम हरकत में आ गई। बुधवार को सामरी पुलिस के द्वारा मृतक की पत्नी एवं परिजनों का बयान लिया गया। फिर मर्ग कायम कर घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र होने के कारण प्रकरण संबंधित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं शंकरगढ़ पुलिस के द्वारा पीएम के लिए मृतक के शव को कब्र से बाहर निकलवाने कुसमी एसडीएम से अनुमति मांगी गई थी। एसडीएम कार्यालय से अनुमति मिलते ही पुलिस की टीम ने आज मृतक के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर उसका पीएम करवाया। गौरतलब है कि सामरी क्षेत्र के ग्राम चरहट खुर्द निवासी 32 वर्षीय गोदनाराम 1 फरवरी को टाटी झरिया निवासी एक व्यक्ति के पिकअप को किराए में लेकर अपने ससुराल आंबाकोना से घरबरी के लिए ऊपू पाट रिश्तेदारों के साथ गया था। यहाँ से लौटने के दौरान रास्ते में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर एक पेड़ से टकरा गई थी। घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पिकअप चालक एवं वाहन मालिक द्वारा पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए मृतक की पत्नी एवं परिजनों को डरा धमकाकर शव का बगैर पीएम किए ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया। वहीं अब पुलिस शव का पीएम कराने के पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर नए सिरे से मामले की जांच कर रही है। हमें बुकिन गिर के ले जरी गाड़ी है टाटी झरिया से संतोष कर गाड़ी रहे पिकअप तो ओनी चलात रहे कि इंदरदो चलात रहे। तब यहाँ से हम निकल ली वहाँ 8 बजे तो 10 बजे पहुँच गए हमें चुटई पाट पे तनिक लेट होलक। तब वो डांड गढ़ा टोली वो कहते हाँ गाड़ी हूँ बिगड़ गलक। तब वहाँ तनिक लेट होलक तब ऊपू हमें पहुँचली 3-4 बजे कि तनी पेड़ में वो जैसे टराली में बैठ रहे से जैसे धाराई रहे तो
पछली वो गाड़ी आपस होलक फेखने सरेगस में लग गेलक तब वो लाश गिर गेलक वो टरालिए में। तो सब सवार के भागे भागे कहलक तक सब भाग दिलक। तो हमें रहली 4-5 जने उठने। तब 8 बजे राति वो डेट होलक। तो थाना नहीं गेलक को टाटी झरिया चल आलक संतोष मालिक ठाने। तब वो बुलेरो लेके गेलक। 10 साल जेल में रहूँगा, सजा काट के आऊँगा तब और चिप के मुरबूंगा, ऐसे धमकी दे रहा है। कौन कर दो? तो हम लोग का सब परिवार का बहुत डर है। उसको भी धमका के ले गया। अभी थाना में जाता हूँ, मैं थाना जा रहा हूँ, मेरा केस तो बढ़ रहा है, थाना पटंगा इसके बोल के ले गया। जी, ये मामला ऐसा है कि हमारे पास थाना सामरी से 0 नंबर की डायरी आई है और नंबरी किया गया है, जिसमें प्रार्थिया जो है मीना श्रीमती गीता नगेसिया करके हैं। वो उनका हस्बैंड और ये लोग जो है किसी पिकअप में उफू पाट करके जगह है जोगा पाट के आसपास का, वहाँ गए थे और उस दौरान उनकी मतलब मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, ऐसा सूचना मर्ग पर आया है। और अभी फिलहाल तो उसमें जांच जारी है। इसमें अभी साउथ खनन कराया जा रहा है और उसके बाद में पीएम रिपोर्ट के बाद ही। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।